हेलो दोस्तों, इस वीडियो में गैप अप गैप डाउन को कैसे अप्रोच करना चाहिए हम लोगों को उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो जब भी मार्केट में गैप अप या गैप डाउन होगी उसके बाद हमारे पास में 3 पॉसिबिलिटीज़ रहेगी। गैप कंटिन्यूएशन, गैप रिवर्सल, या तो फिर वो रेंज बाउंड रहेगा और बायर और सेलर दोनों को परेशान करता रहेगा पूरे दिन के लिए। गैप कंटिन्यूएशन का मतलब क्या है कि ये हमारी प्रीवियस क्लोजिंग है, यहाँ पे हम लोगों ने ओपनिंग दी है तो ये गैप अप हो गई। अब गैप कंटिन्यूएशन का मतलब हम लोग यहाँ से ऊपर जाएंगे। गैप रिवर्सल का मतलब है कि हम लोग यहाँ से नीचे चले जाएंगे। और रेंज बाउंड का मतलब है कि जहाँ पे हमारी ओपनिंग हुई वहाँ से थोड़ा नीचे जाएगा, फिर ऊपर आएगा, फिर नीचे जाएगा। तो ऐसा ही बायर और सेलर दोनों को परेशान करता रहेगा। तो हम लोग ये गैप अप गैप डाउन को कैसे अप्रोच करना चाहिए वो चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी न्यूज़ के चलते गैप अप या गैप डाउन हो रही है तो हमें बायस्ड नहीं बनना है। मतलब कि मैं बाय ही करूँगा, आज अभी सेल कर दूँगा, वो सब आपको दिमाग में नहीं लेके आना है ये बायस। क्योंकि बायस जैसे ही आ जाएंगे ना तो आप जो प्राइस ओपनिंग के बाद में क्या कहना चाहती है, क्या बताना चाहती है, आप उसको देख नहीं पाओगे। तो डाउ जोन्स न्यूज़, गवर्नमेंट के न्यूज़ या एसजीएक्स जो भी बता रहे हैं आप उसको एक बार देख लो, बस बायस मत बनाओ अपने दिमाग में। आपको पैनिक भी नहीं होना है और यूफोरिया में भी नहीं आ जाना है कि बहुत गिर गया है अभी बाय कर लेता हूँ, बहुत बढ़ गया है और बढ़ेगा, ये सब यूफोरिया पैनिक नहीं लेके आना। आपको न्यूट्रल रहना है। मार्केट को एक बार ओपन हो जाने दो, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि मार्केट ये 3 जो ऑप्शन है उसमें से किस तरफ आगे बढ़ता है। गैप कंटिन्यू करेगा तो हम लोग बाई की साइड में जाएंगे, अगर गैप रिवर्स करने के लिए जा रहा है तो हम लोग सेल करेंगे। तो जो भी ऑप्शंस चार्ट बोलेगा उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड ले सकते हैं। आपको डू नॉट ट्राई टू मेक टॉप एंड बॉटम, यू आर टू स्मॉल। मतलब कि यहाँ पे क्लोजिंग थी, यहाँ पे ओपनिंग हुई, अब ये गैप अप देख के आप ये मत सोचो कि अभी गिर जाएगा, क्योंकि ऐसा सोचोगे तो आप क्या टॉप बनाना चाहते हो, बट मार्केट क्या होगा यहाँ से और ऊपर चला जाएगा तो ये बॉटम बन जाएगा पूरे दिन के लिए। ऐसे ही गैप डाउन हो गई, आप बॉटम बनाने के लिए प्लान मत करो कि मैं यार खरीद लेता हूँ अभी और ऊपर चला जाएगा, नहीं, वो और नीचे भी जा सकता है। आपको सभी पॉसिबिलिटी के लिए रेडी रहना है। बट 9-15 को आपको तुरंत ट्रेड नहीं लेना है, प्राइस को पहले डाइजेस्ट करने दो गैप अप या गैप डाउन को, उसके बाद ही हम लोग ट्रेड लेना है। और एक चीज़, डू नॉट कैलकुलेट प्रॉफिट इन योर माइंड। मतलब आप डाउ जोन्स को देख के, एसजीएक्स को देख के अपने दिमाग में क्वांटिटी लेके नंबर ऑफ पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर दोगे और प्रॉफिट भी कैलकुलेट कर दोगे, तो उसके चलते क्या होगा, 9:15 आते आते आपका माइंड और आपकी जो उंगलियां हैं ना उसने अपने दिमाग में कुछ ना कुछ ट्रेड बना लिया होगा, आपको पता नहीं चलेगा। बट वो 9:15 9:16 को तो एक ट्रेड ले लेगा, और जैसे ही वो ट्रेड ले लिया होगा आप उसमें गलत होंगे, और जैसे ही गलत होंगे आप लॉस काटोगे, और वो लॉस को कवर करने के लिए आपका पूरा दिन चला जाएगा। आप समझ रहे हो ना, ये सब चीज़ें प्रैक्टिकली आपके साथ जब भी गैप अप गैप डाउन होगी हो रही होंगी। तो इसके लिए आप ये 4 पॉइंट को हमेशा याद रखो। तो क्या है ना, आप जब भी गैप अप गैप डाउन होगी न्यूट्रल रहोगे और उसके बाद एक अच्छी तरह से ट्रेड ले पाओगे। तो हम लोग अभी क्या कर सकते हैं, जो क्वेश्चंस आपको अपने आप से पूछना है कि भाई हाउ विल आई रिकॉग्नाइज ऑल पॉसिबिलिटी एंड माय रिएक्शन, योर ओन मेथड। तो आपको क्या करना है ना, तीनों पॉसिबिलिटी के लिए रेडी रहना है। और उसके बाद आप अपना जो सेटअप है उसको आइडेंटिफाई करके रखिए कि भाई जब भी ऐसा होगा तो मैं उसको बाय करूंगा गैप अप होने के बाद भी, अगर ऐसा होगा तो मैं गैप डाउन होने के बाद भी उसको सेल कर सकता हूँ, नहीं तो बाय कर सकता हूँ। तो ये जो सीनेरियो है वो आपके दिमाग में रेडी रहना चाहिए। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देखते हैं कि 30 मिनट का कैंडल हाई एंड लो है। जैसे ये कैंडल है 30 मिनट का, यहाँ पे गैप अप हुई थी, चलो तो ये गैप अप होने के बाद में 30 मिनट का पहला एक कैंडल बन गया। अब किसी ने अपना सिस्टम बना के रखा है कि भाई 30 मिनट कैंडल का हाई या लो जिस साइड में भी ब्रेक होगा उस साइड में मैं उसको बाय करूँगा, नहीं तो इस साइड में मैं उसको सेल करूँगा। ये कैंडल 1 आवर का भी हो सकता है, जिसने अपना सिस्टम डेवलप करके रखा है वो उसके हिसाब से ट्रेड ले सकता है। बट आप इसी कैंडल
में फंस जाओगे अगर आपके पास कोई भी सिस्टम नहीं होगा। तो ये साइड में ब्रेकआउट होगा तो आप अच्छी तरह से उसको राइड कर पाओगे, नहीं तो आपने यहाँ पे ट्रेड ले लिया, आप यहाँ पे एग्जिट हो जाओगे और आप पूरे ट्रेड को एंजॉय नहीं कर पाओगे। 1 आवर का कैंडल के हाई या लो ब्रेक होने पे आप ट्रेड ले सकते हो, नहीं तो खुलने के बाद में आप देखोगे तो प्राइस वीवेप के पास में ऊपर या नीचे करता रहेगा, और जिस साइड में भी ये ब्रेकआउट होगा, ऊपर की साइड में होगा तो आप यहाँ पे बाई कर सकते हो, नीचे की साइड में होगा तो आप उसको सेल कर सकते हो। तो आपको अपना सिस्टम डेवलप करके रखना पड़ेगा। तो रेंज ब्रेकआउट एबव और बिलो दी वीवेप जोन, ये भी एक ट्रेड हो सकता है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल्स। तो ये देखो यहाँ पे क्या हुआ था, ये गैप अप हुई, दिख रही है ना, ये गैप अप हुई और गैप अप के बाद में आप देखो कंटिन्यूएशन चल रहा था, प्राइस एक डीप आई वीवेप के पास में और यहाँ पे प्राइस देखो फिर डे हाई पे जाके क्लोजिंग दे दी थी। ये जो एग्जांपल है वो गैप अप एंड कंटिन्यूएशन का है। अगर ये प्राइस यहाँ से रिवर्स हो गई होगी खुलने के बाद में तो इसको हम लोग बोलेंगे गैप अप एंड रिवर्सल, समझ रहे हैं ना। अब हम लोग और एक एग्जांपल देखते हैं, गैप डाउन एंड रिवर्सल। तो ये देखो यहाँ पे प्राइस ये गैप डाउन हुई, ये गैप डाउन हुई और उसके बाद देखो प्राइस रिवर्स हो गई। तो ये गैप डाउन एंड रिवर्सल का एग्जांपल है। अब गैप डाउन एंड कंटिन्यूएशन में क्या होगा, तो ये गैप डाउन हुई और प्राइस यहाँ से नीचे चलती जाएगी। तो आपको अपना सिस्टम बना के रखना कि भाई इस प्राइस के ऊपर जाएगा तो मैं उसको बाय करूँगा, इसके नीचे जाएगा तो मैं सेल करूँगा। बट आप बायस्ड मत रहो कि भाई अभी गैप डाउन हो गया है तो मैं उसको और सेल ही करूँगा। आप सेल करोगे तो वो बाय में कन्वर्ट हो जाएगा, आप समझ रहे हैं ना। तो आपको बायस्ड नहीं रहना है। नेक्स्ट जो है एग्जाम्पल, लास्ट एग्जाम्पल है गैप अप एंड रेंज बाउंड। अब ये यहाँ पे प्राइस देखो, ये गैप अप हुई, गैप अप के बाद में देखो प्राइस, गैप अप के बाद में प्राइस देखो कैसे कंसोलिडेट कर रही है यहाँ पे, मतलब ऊपर गया, ये रेंज के ऊपर में गया बट ज़्यादा फॉलोअप नहीं मिल रहा था उसको, फिर ये नीचे आ गया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया और यहाँ पे इसने क्लोजिंग दे दी थी। तो आप समझ रहे हैं ना, ओपनिंग के बाद में ज़्यादा फॉलोअप नहीं मिला ऊपर की साइड में या नीचे की साइड में। तो ये क्या है ना, बायर और सेलर दोनों को परेशान करता रहता है। तो आपको क्या है ना, अपना एक सिस्टम डेवलप करके रखना है कि भाई जब भी गैप अप या गैप डाउन होगा ये 3 पॉसिबिलिटीज़ रहती है, तो आप उनमें से कौन से टाइम पर क्या करोगे। बट बायस मत रहो और तीनों पॉसिबिलिटीज़ के लिए ओपन रहो। तो आपका जो ट्रेड एग्जीक्यूशन है ना वो बहुत ही पावरफुल हो जाएगा और आपको जो पहला या दूसरा ट्रेड लॉस में चला जाता है ना उससे आप बच जाओगे, क्योंकि लॉस, पहला या दूसरा ट्रेड लॉस हो जाने के बाद में आपका पूरा दिन उसको कवर करने के लिए चला जाता है, तो आप उससे बच सकोगे। तो ये वीडियो में इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए और अगर पसंद आया तो उसको शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।